हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल क्लासेस। फ्रेंड, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उसे भी पढ़ाई करने में मदद मिल सके। और आज ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल क्लासेस से जुड़कर क्लास का PDF फ्री में ले सकते हैं। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और आप इस सबसे पहले आप जैसे इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, जैसा आप थंबनेल में देखे होंगे इंट्रोडक्शन के बाद सिलेबस का इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। ये मेरा लोगो है टेलीग्राम चैनल का, सिविल क्लासेस CC लिखा होगा। आप टेलीग्राम पर जब सिविल क्लासेस बाय SK सर्च कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा और आप यहाँ पर आके PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पहले सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम जाएंगे। देखिए, आपको सिलेबस में सबसे पहला जो है आप यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। वो क्या है, देखिए, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार है, ठीक है। 5th सेमेस्टर का है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, थ्योरी है। और आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। क्या है? थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है? डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तीसरा क्या है? एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। चौथा क्या है? हाईवे इंजीनियरिंग। एंड पांचवा जो है आपका वो क्या है? वो है इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स का है। तो देख लीजिए कितने कितने नंबर का है। देखिए, 70 मार्क्स का है ना। ये आपको इंड सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा। अ, फिर ये भी 70 है, ठीक है। आपका जो है, देखिए, सब 70 का है, ठीक है। सब क्या है, और टोटल जो आपको है, कितना एग्जाम हुआ, कितना नंबर का, 350 नंबर का टोटल। आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और जो है कि अब नेक्स्ट जो है, आप देखिए नेक्स्ट क्या है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ देखेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन सभी चैप्टर सभी यूनिट के बारे में। देखिए, यूनिट फर्स्ट में क्या है, थ्योरी पार्ट देख रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट क्या है, वो है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो देखेंगे कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है ना, इसके बारे में, कैसे काम करता है, सेंट्रिक लोड, डायरेक्ट लोड क्या होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा होता है। जो आप सब जानते हैं कि जो चिमनी होता है ना, चिमनी हो गया, रिटेनिंग वाल हो गया, पिलर हो गया, कॉलम हो गया, ये सभी जो है ना पर कंबाइंड स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है, कितना स्ट्रेस आता है है ना। तो ये देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, किस फेस में कम स्ट्रेस होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। नो टेंशन कंडीशन क्या है, कि कहाँ मतलब कितना डिस्टेंस तक जो है ना, अगर हम लोड मेरा अगर सेंटर से दूर जाता है तो वहाँ पर टेंशन नहीं है और उसके बाद टेंशन है। ये सभी चीज़ के बारे में हम देखेंगे, कोर ऑफ सेक्शन देखेंगे, है ना, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी देखेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम दूसरा चैप्टर का बात करें तो वो आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है। तब जैसे कि मान लीजिए कि बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर है ना, कि दो प्रकार का मान लेते हैं बीम है, ठीक है। तो इस बीम में जो है आपका स्लोप आता है ना, डिफ्लेक्शन आता है, लोड आएगा बीम पर। जैसे कि मान लीजिए कि ये बीम है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका बीम है, ठीक है। अब देखिए, इस बीम पर ये लोड आया तो ये बीम कैसे होगा, ये इस तरह का क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पर से एक टेंशन डालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्लोप, ठीक है। और ये जो लेंथ वर्टिकल है ना, ये वाला, ये वाई, ये हो जाएगा आपका डिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। आपका फिक्स बीम में यूनिट थर्ड है, फिक्स बीम। इसमें देखेंगे कि फिक्सिटी क्या है, एडवांटेज उसका क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और ये इसका एप्लीकेशन कहाँ इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, फिक्स बीम में फिक्स इंड मोमेंट कितना होगा, है ना, तो वो देखेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे, चाहे वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो, चाहे वो शियर फोर्स डायग्राम हो, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे यूनिट फोर। देखिए, यूनिट फोर में क्या है आपका, यूनिट फोर में क्या है आपका, कंटिन्यूस बीम है। क्या है? कंटिन्यूस बीम है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस बीम है। अब इसमें क्या है कि कंटिन्यूस बीम किसको कहते हैं, तो आपको पता है कंटिन्यूस बीम किसको कहते हैं। देखिए, फिक्स, अगर आप देखिएगा थोड़ा सा देख लेते हैं कि यदि आप देखिए, अगर मोर देन 2 सपोर्ट होगा, ठीक है, तो वो आपका कंटिन्यूस बीम होता है ना। जैसे ये होगा कंटिन्यूस बीम। अच्छा, फिक्स बीम क्या है, तो फिक्स देखिए, ये रहा फिक्स बीम, ठीक है। ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर इस पर लोड आ रहा है, ये बीम इस तरह डिफ्लेक्ट, सॉरी, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है, देखिए, नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि
सिंपली सपोर्टेड और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सॉरी, ये कंटिन्यूस बीम जो है, कंटिन्यूस जो बीम पड़े हैं हमें पीछे, जस्ट देखिए पीछे है ना, पीछे है, देखिए पीछे है कंटिन्यूस। देखिए होता क्या है कि इसमें जो आप यहाँ देख रहे हैं कैलिप्रॉन्स थ्योरम ऑफ मोमेंट, थ्री मोमेंट, इससे जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ये लंबा हो जाता है ना, मतलब जब बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ जाता है, बहुत पेज आ जाता, सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा लेबरियस मेथड है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसको शॉर्टकट करने के लिए, है ना, कोई ऐसा मेथड हो जिससे कि ये जल्दी से जल्दी सपोर्ट रिएक्शन आ जाए, है ना, जो कंटिन्यूस बीम है, तो कंटिन्यूस बीम में जो सपोर्ट का रिएक्शन है ना, वो जल्दी आ जाए। तो वो तो अगर ऐसा चाहते हैं जल्दी आ जाए, तो वो हम, है ना, यूनिट 5 में पढ़ेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें जो है ना बहुत जल्दी जो है सपोर्ट रिएक्शन आ जाता है ना, कम सॉल्यूशन में आ जाता है। तो ये लेवरियस मेथड नहीं है, ये फास्ट इसमें आ जाता है ना, किसी प्रकार का लोड रहेगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट, अब लास्ट अगर देखा जाए, कॉलम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम में देखिए क्या है, कॉलम, अच्छा देखिए कॉलम, कॉलम क्या है, तो कॉलम ये जस्ट लाइक ये स्ट्रक्चर है, देखिए है ना, ये क्या है, ये कॉलम है, ये क्या है, ये, सॉरी ये देखिए, सॉरी, देखिए कॉलम क्या है, कॉलम देखिए, ये रहा कॉलम, ठीक है, ऐसा देखे होंगे कॉलम, ये देखिए ये कुछ इस ढंग से कॉलम रहता है, ठीक है। इस पर जैसे ये लोड लगा, ठीक है, ये पी लोड लगा, ठीक है, तो ये कॉलम है आपका, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या है, डिफिनेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम है, बकलिंग ऑफ एक्सेली लोडेड कॉलम, कंप्रेशन मेंबर जिसको कहते हैं, है ना। उसके बाद जम्पसन है, इसमें क्या क्या जम्पसन है, ईडर्स थ्योरी, रेंकाइज थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, नोमरिकल पढ़ेंगे। और एक चीज़ जान लीजिए, सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर में, है ना, प्रत्येक चैप्टर का जो नोमरिकल बताएंगे, और वो भी विथ, मतलब फुल नॉमरिकल, है ना, कहीं कोई ये नहीं कि छोड़ दिए इसको उसको छोड़ दिए, नहीं, टॉपिक वाइज नॉमरिकल चलेगा, थ्योरी भी चलेगा, नॉमरिकल भी चलेगा, और ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए घबराइएगा नहीं कोई, और जो है कि एक बगल से लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके आएगा, ठीक है, इस सब्जेक्ट पर। और जो है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमको मोटिवेट, मतलब हम मोटिवेट होंगे कि हाँ चलिए ठीक है, मेरा मेहनत जो है ना रंग ला रही है, और जो है कि आप सब देख रहे हैं, तो हम हमको इससे और अच्छा लगता है कि अच्छा से अच्छा मेहनत करें, ठीक है। तो इसलिए आप सब जो है कि प्रयास करिए कि आप अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अगर कोई सुझाव है तो वो भी दीजिए कि हाँ इसमें ये चीज़ें और हमको अच्छा से चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई सुझाव लगता है कि हाँ ठीक है, हमको कोई चीज़ और इसमें और कोई चीज़ छूट रहा है, तो आप बोलिए हाँ ये चीज़ सर इसमें और चीज़ चाहिए, ठीक है, तो हम उसको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम जो है ना, इसमें कुछ बुक रेफरेंस भी है, ठीक है, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम सारा बुक का बता देंगे, पीडीएफ एक एक टॉपिक का पीडीएफ भेज रहे हैं, और भेज भी दिए हैं, देखिए टेलीग्राम चैनल में जाकर, ठीक है, वहाँ पर हम भेज दिए चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ पहला यूनिट का वो सारा भेज दिए हैं, थ्योरी पार्ट। अब उसका नॉमेरिकल पार्ट बताते जाएंगे और उसके बाद भेजते चल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पहला जो यूनिट है, यूनिट 1, है ना, वो डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस क्या है ना। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यहाँ पर एक भी चीज़ फालतू नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कहीं भी कुछ इधर उधर का नहीं पढ़ेंगे, जो सिलेबस में जो टॉपिक्स है उसी को पढ़ना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ देख लीजिए, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए आपका डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट लोड है, उसका इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस है, दूसरा क्या है, नेचर ऑफ स्ट्रेस है, दूसरा क्या है, नेचर ऑफ स्ट्रेस है, देखिए यहाँ है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, मैक्सिमम एंड बेंडिंग, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस है, रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, इसमें सब टॉपिक दिया है ना, तो एक दूसरा दिया है कंडीशन फॉर नो टेंशन, और, है ना, कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर, ठीक है, और लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी, कोर ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए अब क्या है, कॉलम पर, कॉलम प्रिंसिपल एंड, सॉरी, कॉलम पिलर एंड चिमनीज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन सब्जेक्टेड टू लेटरल विंड प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट बेस। ये जितने भी टॉपिक है सबको पहले पढ़ेंगे थ्योरीज का, ठीक है, और इस पर बेस सारा क्वेश्चन करेंगे, और ऑब्जेक्टिव भी इससे रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी हम टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन बना के देंगे, आप वहाँ टेस्ट दीजिए, और जो है कि सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, है ना, नॉमरिकल का भी टेस्ट होगा, आप बना के जो है कि आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं क्वेश्चन बना के,
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नाम के साथ, ठीक है, आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए कि हाँ सर हम ये क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन लिख के बनाइएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन लिख दीजिए, उसके बाद नीचे बना दीजिए, उसके बाद उसको भेज दीजिए। ठीक है, हम चेक करके बता देंगे, और कुछ मिस होगा तो हम फिर उसको सही करके बता देंगे। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उस वीडियो के रिगार्डिंग, है ना। कुछ भी डाउट होता है, कुछ छूट जाता है, कुछ मन में रहता है कि ये क्वेश्चन हमारे हमको नहीं समझ में आया, या यहाँ पर इस पॉइंट ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप उसको पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वहाँ भी नहीं होता, टेलीग्राम पर आके पूछ सकते हैं, सर इस वीडियो में या इस टॉपिक में ये बात हमको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट वहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ करिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप वीडियो के नीचे यूट्यूब पर जाइए, है ना, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन आएगा, वहाँ पर आप कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो है कि आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, क्योंकि हम जो है ना यहाँ पर पूरा तैयारी करने वाले हैं, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। एक बगल से हम तैयारी कराएंगे, जितना चीज़ है सब चीज़ का तैयारी कराएंगे, है ना। तो आप सब निश्चिंत हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और ये जो है ना 16 मार्क्स का है, ठीक है, ये चैप्टर जो है आपका डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, ये 16 मार्क्स का है। आप सोचिए 16 मार्क्स का दिया होगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको ये 20 to 24, है ना, इतना नंबर का पूछ लेता है कभी कभी। ये 20, ये तो 16 जो है ना वो मिनिमम है, 20 24 पूछ लेता है। ठीक है, हम ये देखे हैं कि 2 ईयर का तो वो ज़्यादा पूछ लेता है। ये इतना समझ लें, आप यहाँ से 20 नंबर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके कारण है, एक तो पहले ये है कि 4 से 5 नंबर जो है ना ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आ गया यहाँ से। उसके बाद जो है कि एक क्वेश्चन